गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट था, उसके अंदर सह संबंध आपका चल रहा था। और सह संबंध मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के एक शाखा से दूसरे शाखाओं का समन्वय, या एक शाखा के अंदर जितनी भी पाठ योजनाएं हैं उस पाठों का दूसरी शाखाओं के पाठ से समन्वय, या एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय को हम सह संबंध कहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये माना जाता है। अब बात आती है कि वित्तीय लेखांकन का। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था सह संबंध के उद्देश्य और सह संबंध के प्रकार। अब बात आती है वित्तीय लेखांकन का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। तो ये माना जाता है कि जो वित्तीय लेखांकन है वो वित्तीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सी चीजें इंक्लूड की जाती है व्यवसाय से संबंधित। वो कौन कौन सी चीजें होती है? क्योंकि वित्तीय लेखांकन एक व्यवसाय के रूप में ही अपनी भूमिका नहीं निभाता, बल्कि वित्तीय लेखांकन एक सरकार के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में, एक ऑनर के रूप में, मतलब एक स्वामी के रूप में, एक विनियोजक के रूप में, एक उत्पादनकर्ता के रूप में, इसी के साथ साथ एक ऋणदाता के रूप में, ठीक है, और एक लेनदार के रूप में, एक देनदार के रूप में, सभी के रूप में क्या करता है वित्तीय लेखांकन अपनी भूमिका निभाता है। तो अब जब ये सभी में अपने रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी उपयोगिता, वित्तीय लेखांकन की उपयोगिता दूसरे विषय के साथ हमें एक तरह से दिखाई देती है। अब जो इसकी उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता को और बढ़ाने के लिए या इसकी उपयोगिता को निर्धारित करने के लिए हमें इस वित्तीय लेखांकन को एक विषय से जोड़ना चाहिए, एक विषय से दूसरे विषय की तरफ जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर इसके अंदर सर्वांगीण गुणों का विकास हो सके। तो बात आती है कि उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए या वित्तीय लेखांकन की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो वो वित्तीय लेखांकन का सहसंबंध कहलाता है। तो अर्थ में स्पष्ट होता है कि विषय जो होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं, वो बही खाता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। एक अकाउंटिंग क्लैरिटी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, अकाउंटिंग के लिए हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम एक विषय के साथ किस तरह के साथ सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं, वो निम्नलिखित है। तो पहला आता है इसके अंदर वित्तीय लेखांकन का व्यवसाय अध्ययन से संबंध। वित्तीय लेखांकन का व्यवसाय अध्ययन से सहसंबंध। वित्तीय लेखांकन का व्यवसाय अध्ययन से सहसंबंध, क्योंकि जो वित्तीय लेखांकन होता है, वित्तीय लेखांकन विषय में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अध्ययन से रिलेट होता है, या हम व्यापार पद्धति का लेखा कार्य करते हैं। मतलब वित्तीय लेखांकन विषय में व्यवसाय पद्धति का लेखा किया जाता है। ठीक है, इसमें ये माना जाता है जो देशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है, पूंजी होता है, कैपिटल्स होती है बच्चों की, ठीक है, या फिर के साथ जो पार्टनरशिप होती है, जो रेशियो एनालिसिस होता है, जो बीपी होता है, मतलब जो भी हम कैश फ्लो होता है, इनफ्लो होता है, इन सब के बारे में अगर हमने जाना है तो हमें उसे किससे जोड़ेंगे? व्यवसाय अध्ययन से उसे जोड़ेंगे। अब बात आती है कि जब हम वित्तीय लेखांकन बच्चों को अकाउंटिंग फेवर में बच्चों को बता रहे हैं, तो जैसे बैंक के कार्य है, तो बैंक के कार्य बच्चों ने किस में पढ़े? व्यवसाय के अंदर पढ़े, व्यवसाय अध्ययन में पढ़े। लेकिन बैंक से रिलेटेड जितनी भी जो क्रियाएं होती है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो हमने किस में पढ़े? वित्तीय लेखांकन के अंदर पढ़े। तो ये माना गया है कि जो बैंक का जो उदाहरण है, एक तरह से मतलब व्यवसाय अध्ययन के अंदर जो विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं वो एक अकाउंटिंग फेवर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने को हमें मिलता है। तो जब एक विषय वस्तु को दूसरे विषय वस्तु के साथ हम समन्वय स्थापित कर देते हैं तो ये माना जाता है कि वित्तीय लेखांकन का जो भी कंटेंट होता है वो बच्चों को इजी गोइंग में समझ में आने लगता है। तो मैंने जैसे आपको एक बैंक का उदाहरण दिया है,
इस प्रकार वाणिज्य से संबंधित मतलब कॉमर्स से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो भी अकाउंटिंग होता है, तो बच्चे किस में पढ़ते हैं, व्यवसाय अध्ययन में पढ़ने के साथ साथ वित्तीय लेखांकन में पढ़ते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हार संबंधी जितने भी नियम होते हैं वो हमने व्यवसाय अध्ययन में पढ़ा, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं वो हमने वित्तीय लेखांकन में पढ़ा। तो ये माना गया है कि जो वित्तीय लेखांकन होता है उसका संबंध होता है व्यवसाय पद्धति से माना जाता है। मतलब इसमें किसका कार्य किया जाता है, वित्तीय लेखांकन में व्यवसाय पद्धति का लेखा कार्य किया जाता है। तो इसके लिए वित्तीय लेखांकन का व्यवसाय अध्ययन से संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी कंटेंट होता है जो हम व्यवसाय अध्ययन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो वित्तीय लेखांकन में क्लियर हो जाता है। और ये माना जाता है कि दोनों विषय क्या माने जाते हैं, फिर एक दूसरे से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। फिर आता है दूसरा, वित्तीय लेखांकन का बैंकिंग से संबंध। इसके अंदर होता है छात्र साख और साख पत्रों के विषय में साख और साख पत्रों के विषय में बैंकिंग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब छात्र होता है तो सहसंबंध विधि में क्या माना जाता है, सहसंबंध विधि में साख के विषयों को समझाया जाता है और साख के विषयों को की अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है उसे वित्तीय लेखांकन में क्लियर किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, बच्चों को विस्तृत जानकारी मिल जाती है और बच्चे एक्स्ट्रा जो अकाउंटिंग फेवर करना होता है वो इजी गोइंग में कर पाते हैं। मतलब ये माना जाता है कि इस विधि में छात्र साख और साख पत्रों के विषयों में बैंकिंग का अध्ययन करते हैं। और ये साख और साख पत्रों के विषय हमें किसमें मिलेंगे, बैंकिंग में मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉमर्स की एक शाखा है बैंकिंग, बैंकिंग में मिलेंगे। अब इसके अंदर जो अधिकोष का हम निर्माण करते हैं, जो अधिकोष हम बनाते हैं, जो हम एक तरह से रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, जो हम रिजर्व अकाउंट बनाना किसमें सीखते हैं, वित्तीय लेखांकन में सीखते हैं। मतलब जो बेसिक जो उदाहरण मतलब बेसिक जो जानकारी होती है साख और साख के विषय से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, किस प्रकार साख, तो उसका विषय हम बैंकिंग सेक्टर में पढ़ते हैं और इसके बाद इसके अंदर जो रिजर्व अकाउंट बनता है वो हम वित्तीय लेखांकन में सीखते हैं। तो ये माना जाता है कि हम बैंकिंग को वित्तीय लेखांकन से क्या मान रहे हैं, इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। साख के विषयों को समझने के लिए हमने किस सहसंबंध विधि को अपनाया, जिससे बच्चे इन दोनों में ही क्या किया, इजी गोइंग में उस चीज को समझ में आ जाए। और इन दोनों का ही जो होता है पूरा, जो ये दोनों अलग अलग अपने आप में शाखा है, वित्तीय लेखांकन और बैंकिंग, और ये दोनों क्या डिवाइडेशन हुआ इसका, वाणिज्य अध्ययन से हुआ है। तो वाणिज्य के अंतर्गत वित्तीय लेखांकन और बैंकिंग का इस प्रकार यूटिलाइज होता है। फिर नेक्स्ट आता है वित्तीय लेखांकन का अर्थशास्त्र से सहसंबंध। वित्तीय लेखांकन का अर्थशास्त्र में संबंध। अब माना जाता है कि हम जानते हैं कि जो वित्तीय लेखांकन होता है
उसका अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों और नियमों को बताते हैं, लेकिन सिद्धांतों और नियमों को व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उपयोग में लिया जाता है वो हम वित्तीय लेखांकन में सीखते हैं। तो ये माना जाता है कि जब हम किसी भी वाणिज्य अध्ययन के अंदर जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जो भी बच्चों को जो विषय वस्तु होती है, वो कंटेंट होता है, वो रोचक लगने लगता है और बच्चे इससे रिलेटेड सभी संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं को क्या करते हैं, समझने लगते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती है, जैसा आपको पता है कि हम वित्तीय लेखांकन करते हैं, हम कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य लाभ कमाना, ठीक है। अब लाभ कमाना उद्देश्य है तो मतलब हम धनोपार्जन के लिए क्या करते हैं, वित्तीय लेखांकन कर रहे हैं कंपनी के अंदर। और अर्थशास्त्र का उद्देश्य भी क्या होता है कि कम से कम सीमित साधनों में अधिक से अधिक धन को प्राप्त करना या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ये माना जाता है कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं। पहली बात आती है वित्तीय लेखांकन अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत सिद्धांतों के निर्माण में अर्थशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। दोनों बात हो गई कि वित्तीय लेखांकन अध्ययन अध्यापन के अंदर सिद्धांतों के नियम, हमें वित्तीय अकाउंटिंग करनी है तो इससे रिलेटेड जो सिद्धांत के नियम है वो अर्थशास्त्र के नियमों के अंदर हम उसका पालन करते हैं। फिर दूसरी बात आती है इसके अंदर सीमित संसाधनों का राष्ट्रहित में अधिकतम उपयोग की मांग अर्थशास्त्र की देन माना जाता है। अर्थशास्त्र की देन है। फिर नेक्स्ट आता है व्यापार का अर्थ वस्तु के क्रय विक्रय या सेवा के आदान प्रदान के कारण मान्यता प्राप्त है। इसी तरह मांग या पूर्ति का जो नियम होता है, मांग और पूर्ति के नियम के साथ साथ आपको पता है जो लेखांकन के अंदर उत्पादन के सीमांत लागतों का लेखांकन किया जाता है, ये भी अर्थशास्त्र की ही देन है। इसलिए माना जाता है कि वित्तीय लेखांकन के साथ अर्थशास्त्र के सहसंबंध का तो बहुत, जो अर्थशास्त्र है दोनों विषयों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है वो सिद्धांतों और नियमों का पालन करता है और अकाउंटिंग फेवर का काम कौन करता है, वित्तीय लेखांकन करता है। इसलिए सीमित संसाधनों का राष्ट्रीय हित में अधिकतम उपयोग की मांग अर्थशास्त्र है। व्यापार का जो क्रय विक्रय होता है, जो सेवा प्रदान करता है, वो भी अर्थशास्त्र है। और ये सब चीजें हम कंपनी में वित्तीय लेखांकन के थ्रू भी करते हैं। तो इसके और जो विषय है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है
वित्तीय लेखांकन का अर्थशास्त्र से सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। वित्तीय लेखांकन को अर्थशास्त्र से सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।